नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। कलाल इराकी मिल्लत कमेटी जहानाबाद के 19 अक्टूबर 2024 को राज्य स्तरीय तरक्की व इस्लाही कॉन्फ्रेंस कामयाबी के साथ संपन्न, जिसकी अध्यक्षता कमेटी के मुख्य संरक्षक अली कलाल साहिब ने की। कमेटी के द्वारा अली कलाल साहिब को उनकी पूरी जिंदगी कलाल बिरादरी को वक्फ कर दिया, इसलिए कमेटी के द्वारा उन्हें सपासनामा देकर सम्मानित किया। सपासनामा को कमेटी के संरक्षक सादिक अशरफी के द्वारा पढ़ाया गया। बिहार कलाल इराकी मिल्लत कमेटी जहानाबाद के अध्यक्ष साजिद मुस्तफा ने अपने संबोधन में बताया कि हमारे समाज कलाल इराकी बिरादरी सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक तौर पर पिछड़ा है। सादिक अशरफी ने अपने संबोधन में समाज के उत्थान के शैक्षणिक क्षेत्र में काम करने की बात की। सादिक अशरफी साहिब ने कलाल इराकी बिरादरी को शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक विकास कैसे हो, इस पे अपनी बात रखी। सभा को संबोधित करने वालों में रांची से जकी अहमद साहब, दिल्ली से मिनहाज उल रशीद साहब, नवादा से जकी अहमद साहब, जमुई से महबूब आलम साहब, मोतिहारी से फकर आलम, उड़ीसा से बद्दू आलम साहब, पटना से जाहिद अख्तर साहब, कल्पा से सबा करीम साहब, गया से तमीम हम्बल साहब। साथ ही कमेटी के सभी सदस्यों ने कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने में अदा करने वालों में कमेटी के उपाध्यक्ष फजल इमाम साहब, डॉक्टर मकसूद साहब, कमेटी के संयुक्त सचिव सिराजुद्दीन सालिक, मास्टर शाहिद साहब, कमेटी के खजांची जब एकवल अहमद साहब, कमेटी के सभी एक्टिव मेंबर मोहम्मद सरवर साहब, मोहम्मद असलम साहब, मकसूद साहब, नौशाद अहमद हुसैन को जब रहमान राशिद कलाम में अहम भूमिका निभाई। सभा का स्वागत भाषण सभा के सचिव आरिफ हुसैन साहब ने किया। कमेटी के कमेटी संरक्षक जब सादिक अशरफी साहब के द्वारा सपासनामा पढ़कर जनाब अली कलाल साहब को दिए। कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने में कमेटी के संरक्षक जब आशिक रसूल साहब, महबूब आलम साहब, कपिल साहब, हैदर इमाम साहब ने मिलकर कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाया। गैर राजनीतिक है ये। राजनीतिक में अभी लाने के लिए गवर्नमेंट से लेकर के पूरे तरीके से हम लोगों को तैयार नहीं किया, क्योंकि हमारा नाम ही नहीं लिखा है सही ढंग से। हम राजनीतिक में कैसे हैं, मुझे छांटने का सबसे बेहतरीन तरीका यही रखा है सरकार ने कि मुझे हिंदू बनिया में रखा है और उसमें कलाल इराकी का कहीं पर इन्वॉल्वमेंट नहीं किया गया। उसके लिए हम लोगों ने एक दरख्वास्त पूरे तरीके से पटना के चीफ मिनिस्टर वगैरह को भी दे के रखा है, उसकी सुनवाई अभी नहीं हुई है। और बहुत सारे लोगों ने भी मेरा साथ दिया, दूसरे लोगों ने, कि इनका भी नाम अलग होना चाहिए, जो अभी तक नहीं हो सका। हम लोग सियासी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर, पूरे तरीके से तालीमी तौर पर इसीलिए हम लोग पिछड़े हैं। जो बच्चा हमारा मेडिकल में, इंजीनियरिंग में आसानी से कामयाबी हासिल कर सकता था, उसको वो किसी भी तरीके से मुराद हमको हासिल नहीं हो रहा है। जाति प्रमाण नहीं बनने की वजह से एडमिशन में भी नुकसान हो रहा है। इसलिए लोगों को एकजुट कर करके हम बचाना चाहते हैं कि हमारी शक्ति क्या है, हम कुछ भी कर सकते हैं अगर हमारी बात को नहीं मानी गई। हमारे बिहार में जो कलाल इराकी बिरादरी है, इसकी आबादी लगभग 15 लाख पूरे बिहार में है, लेकिन वो सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और शैक्षणिक तौर पे तीनों क्षेत्र में हम पिछड़े हुए हैं। सरकार का ध्यान हमारे ऊपर कहीं भी नहीं है। और जब इस बार के जो जनगणना हुआ था, उसमें हमें बनिया समाज के साथ जोड़ दिया गया, अलग पृथक कोड नहीं दिया गया। तो इससे कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं सरकार तक भी और अपने आवाम तक भी ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमें अलग पृथक कोड दिया जाए, और जो भी सरकारी योजना आता है जिसमें हमारे समाज को छोड़ दिया जाता है, उस योजना का लाभ भी हमें दिया जाए। कॉन्फ्रेंस में कहाँ से लोग आए हैं? कॉन्फ्रेंस में हमारे यहाँ उड़ीसा, बंगाल, झारखंड और बिहार के कई जिले से लोग आए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार? हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जिस तरह से और लोगों को और समाज को देखते हैं, उसी तरह से हमारे समाज को भी देखा जाए। हमें अलग पृथक कोड दिया जाए जो आर्थिक जनगणना में हो, क्योंकि जाति सर्टिफिकेट बनाने में हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें अलग पृथक कोड दिया जाए। क्या नाम हुआ आपका? साजिद मुस्तफा,
बिहार कलाल इराकी मिल्लत कमेटी जहानाबाद के अध्यक्ष हैं।